दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं एमआरयू इंडिया टीवी। बड़ी खबर दिखा रहे हैं जहां चुनावी माहौल से जुड़ी एक कहानी है। ये धरती बिधूना की है जहां बीजेपी विधायक को जबरन सपा में उठा ले गया भाई। तो बेटी ने पिता के खिलाफ छेड़ी बहुत बड़ी लड़ाई। पिता सपा की टिकट पर तो बेटी बीजेपी के टिकट पर। सियासत का कोई रंग ही नहीं होता, गिरगिट से ज्यादा रंग तो नेता बदलते हैं। यूपी का जल्ला औरैया अपनी राजनीतिक मजबूती के लिए हमेशा पकड़ रखता है, लेकिन कहानी इस प्रकार एक नई है कि औरैया की बीजेपी बिधूना विधानसभा के विधायक हैं विनय साक्य। 5 सालों से मलाई खाने के बाद वह सभा में शामिल हो गए, लेकिन लड़की विनय साक्य की बेटी जो पापा का ख्याल रखती थी वही सबसे बड़ी विरोधी बन गई है। विनय साक्य को अपनी समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर इनाम देते हुए टिकट दे दिया, तो बीजेपी ने भी 100 कदम आगे चलकर बेटी रिया साक्य को टिकट दे दिया। अब औरैया के बिधूना सीट की लड़ाई बाप और बेटे के बीच आ गई है। विनय साक्य जब बीजेपी को छोड़कर सपा में गए थे तो बेटी ने दावा किया था कि उन्हें चाचा जबरन लेकर गए हैं और बीजेपी को मौका मिला तो बाप और बेटी आमने सामने। विधायक विनय साक्य की बेटी कसम खा रही है कि अपने पिता को हराकर मानेगी। सियासत में यह कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन यह कहानी खास क्यों है जरा यह समझिए। एमएलए बने साहब के परिवार में कुर्सी के लिए महाभारत हो गई। दिनेश साक्य और उनके भाई सपा के साथ चुनावी मैदान में डटे हैं। विनय साक्य की सगी बेटी रिया और बेटा बीजेपी के साथ डटे हैं। अब बिधूना विधानसभा के वोटर भी कंफ्यूज हैं कि क्या करें। ऐसे में कई किस्से इतिहास में हैं जो बेहद दिलचस्प हैं और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के सामने भी कभी ऐसा संकट नहीं खड़ा हुआ जहां 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य प्रदेश के ग्वालियर लोकसभा से ताल ठोकी तो ग्वालियर राजघराने की सिंधिया परिवार के नाम से काफी फेमस है। अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव में थे। माधवराव सिंधिया की मां राजमाता अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव प्रचार कर रही थी। तभी कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को टिकट दे दिया और राजमाता विजयराज सिंधिया के सामने धर्म संकट पड़ा था, क्योंकि वह बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थी और दूसरी तरफ उनका पुत्र माधवराव सिंधिया चुनाव में खड़ा था। ऐसे में उन्होंने ग्वालियर की जनता से यही अपील की थी कि एक पूत और दूसरा सपूत, फैसला आपके हाथ में है। इसके बाद जनता ने सारा समझ लिया और अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। यह कहानी भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी दिलचस्प रखती है। दिलचस्प की कहानी है और इस चुनाव में कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार थी, तो राजमाता के सामने पार्टी और पुत्र दोनों के बीच संकट आ खड़ा था, लेकिन जीत राजघराने की ही हुई और अटल जी चुनाव हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1952 में लखनऊ लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में उतरे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें पहली बार सफलता 1957 में मिली। 1957 में 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर में चुनाव लड़वाया गया, जहां हालांकि वह लखनऊ से जीत सके। अब ऐसा ही हाल बिधूना में बना है। देखना यह होगा कि जीतेगा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट एमआरयू इंडिया टीवी।